भाइयों, मेरा जन्म 1942 का है। गांव मेरा मानेरू है। मेरा नाम साधुराम व्यास जी, सनोप श्री मातूराम। भाइयों, मैंने अपने जमाने में छोड़ के पंडित लक्ष्मीचंद को और जितने भी हरियाणा के सांगी हुए हैं, मैंने उनके सांग कई कई बार देखे हैं और कोई एक भी सांगी बिना सांग के नहीं रहा, क्योंकि ये प्रभु की कृपा होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार 14 विद्याएं हैं। सबसे पहली विद्या राग है। आप गिनते जाइए। राग, रसायन, नृत्य, गत, मल, नट, बाजे, बहुरंग, जल, तिरन, ज्योतिष, जानन, तोरी, चढ़न, मुखबाणी, बोल, विहंग, मन, चित, धीरज, धर्म, धनुष, बाण, करतान और वेद, व्यास, रचना, रस, 14 विद्या निदान। देखिए, जिसको राग प्रभु के उपहार स्वरूप मिलता है, मानो वो प्राणी धन्य है। तो भैया, मुझे संतों की कृपा से, माता सरस्वती की कृपा से कुछ टूटे फूटे शब्द मैंने 40 साल में नौकरी के पेड़ में भी मैं इकट्ठे करता रहा, ताकि हमारी संस्कृति लोप ना हो जाए। आज के युग में राजेश थुराना, विकास, आशु, शांतोड़जवा और काफी कलाकार हमारी संस्कृति को संजोए हुए हैं, और मैं भी इनको चाहता हूं अब ये लोग इस संस्कृति को जिंदा रखें, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे संस्कार धूमिल कर दिए। संस्कार हमारे धूमिल क्यों हुए? एक बार नचिकेता राजा अपने गुरु धर्मराज को लेके और व्यास जी के पास पहुंच गए, तो सरयू के किनारे उनका जल में निवास था। ये 7 चिरंजीव हुए हैं। चिर जमा में ईव, श्रीमान लंबीर ईव माने आयु। ये 7 हुए हैं। श्री व्यासो बलि च भदिक्षण, हनुमंते च परशुराम, अश्वत्थामा च कृपाचारी, इति सप्तम कलयुगे चिरंजीव है। ये 7 चिरंजीव हुए हैं। ब्रह्मपुल व्यास जी, बलि, भदिक्षण, हनुमान, परशुराम और अश्वत्थामा और कृपाचारी। तो जल में उनका निवास था। नचिकेता राजा अपने गुरु धर्मराज को लेके चले गए और खड़े हो गए। व्यास जी जल के अंदर से निकले और नमस्कारी हुई। महाराज, आपने भागवत में ये लिखा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये ऐसा क्यों होगा? तो उन्होंने एक ही श्लोक में सारा वृत्तांत सुना दिया। न विप्रपादोदक संता कर्दमानी च वेद शास्त्र धवनी ग्रस्तानी, न शब्दा स्वाहाकार विवर्तानी, शमशान तुल्यानी गिरानी। अर्थात जिस घर में पंडितों के, संतों के, भाणजा भाणजियों के हाथ पांव धोया का खाचा नहीं हुआ हो, जहां यज्ञ की अग्नि का धुआं ना उठा हो, जहां वेद की ध्वनि नहीं गाई गई हो, वो जगह, वो मनुष्य, वो समय सब आश्री वृत्ति को प्राप्त होगा, ऐसा उन्होंने कहा। भैया, हमारे ये संस्कार हैं, ये धूमिल होते जा रहे हैं। और वो धूमिल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति, देखिए, यहाँ पंडित जी लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, रामकृष्ण व्यास जी, चंद्रबादी, धनपट, जितने भी अनेक कवि हुए हैं, उन्होंने लोकोक्ति, श्रुति, मुहावरे, श्लोक, उदाहरण इत्यादि दिए हैं। 4 नीतियां। पंडित लक्ष्मीचंद की तो विशेषता का कोई सानी ही नहीं है। क्यों? कि गाने के 10 दोष है पिंगल के आधार पे। उनकी कविता में आपको कहीं भी 10 दोषों में से एक भी नहीं मिलेगा। फिर मांगेराम जी ने भी अपनी कविता बहुत अच्छी बनाई। हर सांगी अपनी तरफ से कविता बहुत अच्छी बनाता है। और मैं भी उम्र के आखिरी पड़ाव में हूं, क्योंकि मैं भी 75-76 में पहुंच चुका। तो मैं सोचता हूं, भाई, मैंने जो कुछ लिखा, मैंने पंडित जियों के, लक्ष्मीचंद के नीचे नाचे हुए 2-3 बूढ़े साधु बने मिले, उनसे मैंने बहुत कुछ लिखाया। तो मैं भी यही चाहता हूं, मुझे जो कुछ आ रहा है मैं अपनी पूंजी इन गाने वालों को दे दूं, ताकि हमारा हरियाणा, हमारी संस्कृति ये जिंदा रहे। सो मैं आपके सामने देखो, गाना और पहलवानी, जवानी ये काम से गाया तो जा सकता नहीं, लेकिन मैं कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया मुझ बूढ़े की गलती की तरफ न ध्यान देते हुए इनको सुने। मैं आपको असली और ओरिजिनल
जो उनके तरह नाचे थे, और मैं उन आदमियों से रूबरू रहा हूं जो पंडित जी का लक्ष्मीचंद का सांग कराते थे। मैं कराड़े भी आया हूं। पूठ में सांग इन्होंने पहला शुरू कराया था, और पूठ और कराड़े के बीच में एक पाठशाला है, उसमें ये आगे संध्या करते थे, और वहां पटड़ी पे एक जामुन का पेड़ है, उसके नीचे लेट के और भजन पढ़ाते थे। आज भी वो चीज एज इट इज यों की त्यों है। और मुझे मंदिर में ठहराया जाता था। कुछ आदमी इसके जो वॉलेंटियर थे वो आके मुझे पंडित जी लक्ष्मीचंद के बारे में तरह तरह की बातें बताते थे। तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कुछ लक्ष्मीचंद की, कुछ मांगेराम की, कुछ और अन्य कवियों की। दादा, हमने सुना है कि पंडित मांगेराम जी ने चमन ऋषि सुकन्या का एक सांग बनाया। हाँ, तो वो बातें सुनने में नहीं आई कभी। तो अगर आपका ध्यान हो चंद बातें तो आप प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। देखिए भाई, 1956 में गांव धाराडू में चमन ऋषि का सांग किया था, और उस वक्त पंडित जी स्वयं चमन ऋषि ही बन रहे थे। वो कॉपी किसी वजह से गुम होगी, उसके कुछ अंश मुझे हाथ लगे थे, वो भी कई दिन के बाद में, सो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कहां से शुरू होता है सांग? महर्षि चमन को ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया, हे पुत्र आप जाओ और इस संसार के लिए एक ऐसा स्वरूप बनाओ जिससे ये संसार स्वस्थ रहे। वो पहले इलाज मंत्रों द्वारा होता था, तो उन्होंने अपनी समाधि लगा ली और यज्ञ के रास अपने पास रख लिए। उधर शरियाती 6 चकवे हुए से। पहला चकवा म्यान धाता, चकवा बैन म्यान धाता, दूसरा चकवा शरियाती, तीसरा चकवा नाहुक, चौथा चकवा सुघड़, और 5वां चकवा शिवी, और छठा चकवा अंशुमान, सुघड़ का पोता जो गंगा जी को ले आया था। तो महाराज शरियाती का पूरी पर चकवा उसे कहते हैं जिसका सूर्य निकले और जहां तक अस्त हो उसके बीच का एरिया जितना भी है वो उस राजा के अधीन हो, इसलिए उसको चकवा कहते हैं। तो महाराज शरियाती अपना लश्कर समेत बन के अंदर घूमने के लिए आ रहे थे, और उसके साथ बहुत जनता भी, प्रजा भी थी। तो उसकी एक लड़की थी जिसका नाम सुकन्या था। पहली सती अनसुईया, दूसरी सती सुकन्या, तीसरी सती सांडली, और चौथी सती नर्मदा, और 5वीं सती सावित्री। ये 5 सतियां सतयुग में हुई हैं। 2 सतियां त्रेता में सीता और मेघनाथ का घरवाली सलोचना, और 2 द्वापर में रुक्मिणी और द्रौपदी। तो वो सती, वो सुकन्या उन सखियों के साथ साथ घूमने के लिए निकल जाती है, और क्या देखती है आके अपने आप बड़ा चांदना हो रहा है और बड़ा मनोरक दृश्य है, और 2 लाइट निकलती हैं और सूसू सूसू हो रही है। नादा उम्र थी, उसने एक सूल तोड़ के और उसकी आंखों में चबोटी। तो पहले वो उस रोशनी को देखकर चंबित हो जाती है। कभी यहाँ क्या कल्पना करता, सुनिए। लगी समाधि चमन ऋषि की यज्ञ के रास धरे सारे, और सती सुकन्या देखन लागी दिन में चमकन थे सारे। अलबत्ता यो शेषनाग से नृत लोक में आया से, अलबत्ता यो ब्रह्मा जी से इसने अपना ब्रह्म फैलाया से, और अलबत्ता यो विष्णु से इसने लक्ष्मी का रूप छपाया से, और अलबत्ता यो भोला से इसने अपना क्रोध तपाया से। किसी चम 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 चमके लागे जो चांद सूरज 2 नुआरे, और सती सुकन्या देखन लागी दिन में चमके थे तारे। नंबर 2, के चतुराई काल भूल गया, के चतुराई काल भूल गया दबिया पड़िया माटी के में, और के कोई मूर्ख लाल भूल गया यो दबिया पड़िया माटी के में, और के कोई राजा माल भूल गया यो दबिया पड़िया माटी के में, और के कोई दरिया झाल भूल गया यो दबिया पड़िया माटी के में।
किसे अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र। देखिए महर्षि चमन ने अश्विनी कुमारों को जो कि देवताओं के बैठ होते हैं वो आह्वान करके बुला रखे थे। अभी मैं स्वरूप बनाऊंगा, इसमें मेरी आप मदद कीजिए। किसे अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र क्यों हंड से मारे मारे और सती सुकन्या देखन लागी दिन में चमके थे तारे। पुंज तेज प्रताप यज्ञ किसा जड़ू तीनों ताप खड़े से और हीरे पन्ने कणी मणि धरनी पर रतन जड़े से और भूरे भूरे लाल लाल केसू से फूल पड़े से और मेरी सीढ़ी काया हुई देख के जो मेरे पिछले पा पड़े से। किसी सो सनन हो रही जणु श्री नारद जी गाना गा रे और सती सुकन्या देखन लागी जन्म में चमकते तारे। नंबर 4 के कलयुग लुक रहा बम्बई में, के कलयुग लुक रहा बम्बई में उस सतयुग के डर का मारिया और के कलयुग लुक रहा बम्बई में उस त्रेता के कर का मारिया और के कलयुग लुक रहा बम्बई में उस द्वापर के घर का मारिया और लक्ष्मी चंद लुक रहा बम्बई में उस त्रिलोकी हर का मारिया। भाई मांगे राम नरम मिलता ना ये ढूंढ लिए मंत्र प्यारे और सती सुकन्या देखन लागी दिन में चमके तारे।